एक तरह की सभी आप साथियों की भी परीक्षा है कि आप किस प्रकार से अपनी बेटी को यहां से आशीर्वाद दे करके समाज के इस पुण्य कार्य में लगाने के लिए सहयोग देंगे। इस बात को भी पूरा हिमाचल, पूरा देश देखता है। मैं इस बात को कह सकता हूं, मनुष्य इस धरती पर आने के पश्चात ये तय नहीं कर सकता है, ये आदमी के हाथ में नहीं है इसमें कहां जन्म लेना है, किस घर में जन्म लेना है और किस प्रकार से उसका पालन पोषण होगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस धरती पर आने के पश्चात ईश्वर ने सबके भाग्य में कुछ ना कुछ लिखा। उसके भाग्य में यह भी होता है कि कम संघर्ष के बाद सफलता हासिल हो जाती है, और कुछ लोगों के भाग्य में यह भी लिखा होता कि बहुत संघर्ष करने के बाद ही सफलता हासिल होती है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, या मंच पर उपस्थित जितना भी आप देख रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक, हम सब लोग ऐसे लोग हैं, हम परिवार की पृष्ठभूमि के कारण नहीं। अगर हम हैं तो हमारे जीवन का सबका एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है, और उस संघर्ष के बाद आखिरकार एक मंजिल को हासिल किया है। लेकिन उस आशीर्वाद में, उस सफलता में आप सबकी हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुआएं रही हैं, शुभकामनाएं रही हैं। और इसलिए मैं आप सबके बीच में आज इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, एक मुकाम था जिसको हासिल किया लंबे संघर्ष के बाद कंगना जी ने, और एक मुकाम ये है जहां समाज के बीच में समर्पित होकर के आपकी सेवा करने का इन्होंने वचन लिया है, और उस वादे को पूरा करने के लिए आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आ गया हूं। बहुत सारी बातों का जिक्र मुझसे पहले हो गया, और मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूं गर्मी भी बहुत है और आजकल काम का भी मौसम है, लेकिन हमारे भी काम का मौसम यही है। अगर फसल आपकी तैयार है तो ये दो हमारी फसलें एक साथ ही आ गई आपकी बात, तो इसलिए हमारी फसल का भी ख्याल रखना, ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। इस बात के लिए कहीं अपनी फसल के चक्कर में हमारी फसल में कोई कमी रह जाए, वो सारी चीज का आपने ध्यान में रखना है, कमी नहीं छूटनी चाहिए, ये मेरा विनम्र निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से इस हिमाचल की बेटी, सरकाघाट की बेटी और मंडी की बेटी कंगना जी को अपना पार्टी का टिकट दिया, और स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं था कि हमारी पार्टी आज जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन पार्टी ने सारे विचारों को सोच विचार करके जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का सम्मान करने के लिए हम सब लोगों को अपना योगदान देना है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जहां तक महिलाओं की अगर बात आती है, यहां पर कंगना जी कह रही थी, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के सम्मान की बात करनी होती है। बातें करते हैं, बातों से ही सम्मान नहीं होता है, वो व्यवहार से होता है। सम्मान करना है तो वो दिल से होता है। कंगना जी को टिकट दिया गया, कांग्रेस के एक नेत्री ने किस प्रकार से टिप्पणी की सोशल मीडिया, जब उसको लगा कि मेरे से गलती हो गई, तुरंत उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, और कहने लगे कि मैंने तो नहीं किया, ये मालूम नहीं किसने किया। लेकिन उसके बाद
बाद सिलसिला खत्म नहीं हुआ, लगातार चलता रहा। कई लोग कई तरह की बातें करते रहे, जो दुर्भाग्य। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया कि जो टिप्पणी की है उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे एक दिन की कॉल में मंडी में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ये हमारी बेटी का अपमान नहीं है, ये हमारा मंडी का अपमान है। और उस अपमान का बदला लेकर के रहेंगे। और इस भाव के साथ सब लोग इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन मंडी में किया। और आज मैं इस बात को आप सबके बीच में इसलिए कह रहा हूं कि उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर भावनाएं आहत हुई है तो हमारी माता और बहनों की। आज उनको लग रहा है कि ये सम्मान का ये अवसर है, ये जवाब देने का अवसर है, ये मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर है। और इसमें कभी नहीं चूकना चाहिए, किसी सूरत नहीं चूकना चाहिए। और इस बार के लोकसभा के चुनाव में ये हो करके रहेगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हो करके रहेगा। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पिछली कल अपनी कैंपेन शुरू करने के लिए हमारे पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र नाचन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। प्रत्याशी अपनी अपनी बात कहते हैं, हमें उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मैं एक बात को मैं देख रहा, वो प्रश्न पूछ रहे थे कि कांगड़ा की मंडी के लिए क्या करेंगे। कांगड़ा की मंडी के लिए जो करेंगी वो बता दिया जाएगा और बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। लेकिन पहले प्रश्न ये है कि आपकी तो पीढ़ियां चली हुई हैं, आपका मंडी के लिए क्या योगदान रहा है। इन सारी बातों का प्रश्न अगर पूछने का अधिकार आपको है तो प्रश्न पूछने का अधिकार हमको भी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 15 महीने से, और मंडी में जो रोका जा सकता था, बंद किया जा सकता था, बंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और मंडी तक ही सीमित नहीं रही भाई और बहनों, पूरे हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान बंद कर दिए गए। चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, आपका यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज भी, उसकी भी प्रोसेस शुरू हो गई थी। वेटनरी डिस्पेंसरी की भी हमने नोटिफिकेशन कर दी थी, लेकिन वो भी बंद कर दी। शिमला के बाद मंडी में हमने यूनिवर्सिटी खोली, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब हाई कोर्ट ने उसमें दखल दिया और गवर्नर साहब ने उसमें आपत्ति जाहिर की तो बंद तो नहीं कर पाए, लेकिन उसको अपाहिज कर दिया। 146 कॉलेज में से 100 कॉलेज निकाल करके सिर्फ 46 कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको रखा गया। आज उस यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी है, जहां पर वो प्रोफेसर लगे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये परिस्थिति वहां पर कर दी है। आप मंडी में आकर के वोट लेने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों का प्रश्न देना पड़ेगा। आप हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में वापस हैं। मंडी में शिफ्ट डाउन 250 करोड़ रुपए का, जिसका फर्स्ट फेज का टेंडर लगने के बाद काम हो गया 50 करोड़ रुपए का, और 200 करोड़ रुपए हमने और वहां पर उसमें डाला था। सरकार बदली, वो पैसा वहां से बदल करके दूसरी जगह भेज दिया गया, सुजानपुर भेज दिया गया, कई और जगह भेज दिया। और मंडी की बात कर रहे हैं। मंडी में हमारा एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई थी, उसके बारे में भी आज उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 15 महीने के कार्यकाल में आपने क्या किया। मंडी में डिग्री कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज, बड़ा डिग्री कॉलेज के बिल्डिंग के लिए 27 करोड़ रुपए देकर के उसका भवन बन करके खड़ा किया हमने, लेकिन 15 महीने से बंद पड़ा है। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा।
हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रासदी जब आई तो भारतीय जनता पार्टी कहां थी, कंगना जी कहां थी? अरे सरकार आपकी, मंत्री आप थे। 7 महीने के बावजूद अभी तक जिस महकमे के आप मंत्री हैं, सड़क का मलबा अब तक उठ नहीं पाया। सड़कें टूटी हुई हैं, अधिकांश सड़कें ऐसी हैं जहां पर अभी तक गाड़ी भी नहीं चल पा रही है। त्रासदी की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां त्रासदी उस दौर में हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व हिमाचल पहुंचा। गडकरी जी हिमाचल आए, जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला भी आए, कुल्लू भी गए, मनाली भी गए, मंडी भी आए, सिरमौर भी गए, सोलन भी गए। 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में परिवारों को दिया। केंद्र सरकार ने जिनके घर चले गए, जिनके घर का सदस्य चला गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, बाघ चला गया, बगीचा चला गया। लेकिन आज हम प्रश्न पूछते हैं कि प्रदेश सरकार ने उन लोगों को दिया क्या? चंद लोगों को थोड़ा सा पैसा दे करके उन्हें वाहवाही लूटने की कोशिश की, और वो पैसा वही पैसा है जो केंद्र सरकार ने दिया। प्रदेश सरकार ने अभी तक एक पैसा भी गरीब लोगों की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश में नहीं दिया। जो पैसा दिया वो सारे का सारा पैसा वो पैसा है जो केंद्र सरकार ने दिया। अब पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं, कोस दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। ये नहीं चलेगा। आज हिमाचल प्रदेश में सरकार है कि नहीं, यही मालूम नहीं पड़ रहा है। राज्यसभा का चुनाव होता है, उनका बहुमत होने के बावजूद उनका राज्यसभा का कैंडिडेट चुनाव हार जाता है। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। ये सरकार भाई और बहनों गिर चुकी है, बहुमत में भी गिर चुकी है और नजरों में भी गिर चुकी है। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, सरकार है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब बजट पारित करना था, हम 15 विधायकों को उठा करके, जिसमें दिलीप जी भी यहां पर बैठे हैं, 15 विधायकों को विधानसभा के अंदर से 100 कमांडो बुला करके, पुलिस के कमांडो उठा करके बाहर सड़क पर फेंक दिया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। सरकार है क्या? कहते हैं कि मंडी ने हमारा सरकार में योगदान नहीं दिया, और सही मायने में हकीकत में दर्द तो है इस बात का उनको कि 10 में से 1 ही सीट मिली। और अब की बार ये दर्द और ज्यादा बढ़ेगी जब कंगना जी यहां से लोकसभा के लिए जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे, तो ये दर्द बहुत बड़ा हो जाएगा। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिला है, जहां 10 वर्षों के शासन में, केंद्र के शासन में, और 13 वर्ष वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उंगली उठा करके कोई आदमी नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति पर ये आरोप है। जी कह रही थी कंगना जी, नहीं तो आरोप क्या लगते थे? 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, लाखों करोड़ के घोटाले, वही आरोप। एक वक्त था जब भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं होता ही नहीं था, पहचान ही खो गया था। भारत के प्रधानमंत्री तो होते थे, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते थे, एक मंच पर जब होते थे ना किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस कार्यक्रम में किसी भी देश के नेता का ना तो कदम उस तरफ करते थे ना हाथ उस तरफ करता था। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं तो जितने भी पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता हैं ना कदम रोक पाते हैं ना हाथ रोक पाते हैं, स्वतः अपने कदम भी उस दिशा में चलते हैं, हाथ भी आगे बढ़ता है कि मोदी क्या करते हैं। ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है।